इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हाइथन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, वो हाइथन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का पीएलसी के जो फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसमें कौन-कौन से फंक्शन होते हैं और उन फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक से लेके एफ तक ये हमारा की होते हैं, इसको हम की बोलते हैं। फंक्शन की, एफ से फंक्शन, इसको फंक्शन की बोलते हैं। कुछ भी सेटिंग करनी होती है तो इन F1 F2 F3 से हम ओपन करके अपना पेज सामने लाते हैं उस पीएलसी पे, फिर उसके बाद हम सेटिंग करते हैं। तो देखें, अगर हम इसको मशीन का देखेंगे तो जो मशीन में ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा हैंड का की होता है फंक्शन। ये अगर हमको मशीन को हैंड में रखनी है तो ये हैंड वाला जो पेज दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा मशीन हैंड पे रहेगी। और जो इसके जस्ट बगल का ये सेमी ऑटो है, इसको अगर मशीन को हम सेमी ऑटो चलाएंगे, मतलब गेट ओपन करेंगे, फिर पार्ट को निकालेंगे, फिर गेट डालेंगे, तो हमारा मशीन ऐसे रनिंग में रहेगी, तो उसको हम सेमी ऑटो बोलते हैं। अगर जो मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, उसको एक बार हमने सेट कर दिया, ऑटोमेटिक इंजेक्शन हो रहा है, मोल्ड खोल रहा है, पार्ट गिर है, गेट भी हमको नहीं खोलना पड़ रहा है, तो उसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो ऑटोमेटिक चलने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक का फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए, ये जो फंक्शन की है, ये कर्सर को ऊपर नीचे करने का काम करता है। जो अगर जिसमें हम किसी भी सेटिंग करना होता है तो हम कर्सर को ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, तो फिर हम उसमें जो भी रीडिंग डालनी होती है वो डालते हैं। तो इन जो दिखाई दे एरो, इस एरो से हम उस कर्सर को ऊपर नीचे लेके जाने का काम करते हैं। ठीक, ये होगा हमारा ऑटो, ये हो गया सेमी, और ये हो गया हमारा हैंड, ये हो गया। और ये जो दिखाई दे रहा फंक्शन, ये हमारा सेटिंग का होता है। इससे मोल्ड को सेट करते हैं, उसमें हम सेटिंग में रखे, फिर मोल्ड का जो पोजीशन, ओपनिंग, क्लोजिंग और उसकी हम जो टनेज का सेटिंग करते हैं, इस सेटिंग यही होता है। इस सेटिंग में हम डालकर उस मशीन को हम उस मोल्ड को सेट करते हैं। तो ये हमारा ये सेटिंग हो गया, ठीक। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये दो इस फंक्शन के द्वारा हम उस मोल्ड की क्लोजिंग और ओपनिंग जो पोजीशन होती है, उसको हम कम करते हैं सेटिंग में डाल के, कि जो हमारा मोल्ड वो टनेज में आ जाए। इसके लिए हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक। और जो भी करने के बाद हमारा जो ओके का ऑप्शन होता है, उसको ऑप्शन ओके को प्रेस करेंगे, जो भी रीडिंग हम डालेंगे वो हमारा रीडिंग उसमें ले लेता है। तो ये हो गया हमारा। और ये हमारा मोल्ड, क्लोज और ओपनिंग, ये दो ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये ठीक, ये हमारा एक होता है मोल्ड ओपन का और एक होता है मोल्ड क्लोज का। दो ऑप्शन है इसमें। एक से फंक्शन से अगर जो भी हमको पेज ओपन करनी होती है तो मोल्ड के ऑप्शन में जाते हैं। उस मोल्ड के ऑप्शन में जाने के बाद एक होता है मोल्ड क्लोजिंग, एक होती है मोल्ड ओपनिंग। तो एक से मोल्ड को ओपनिंग करेंगे, एक से हम क्लोजिंग करेंगे, जो भी करनी होती है। तो ठीक, इसके नीचे जो हमारा इजेक्टर का होता है, एक से इजेक्टर जो होती है, पार्ट को इजेक्ट करने का काम करता है, और एक से हमारा पार्ट बैकवर्ड जाने का काम करता है। तो इसलिए हम इसमें सेटिंग करते हैं, जिसका इंजेक्शन का कितनी पार्ट को बाहर कितने स्पीड से बाहर निकालनी है, तो उसकी स्पीड, प्रेशर हम इस इजेक्शन के ऑप्शन में जाकर उसका हम सेटिंग करते हैं। और ये हो गया। अगर नीचे हमारा जो भी मोल्ड में एयर देनी होती है, एयर से इजेक्शन करना होता है पार्ट को, तो एयर का सेटिंग भी इसमें रहता है, जिससे हम एयर का कनेक्शन करके उस पार्ट को हम इजेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये हमारा कोर का सेटिंग हो गया। अगर मान लीजिए एक कोर है, दो कोर है, तो जितनी भी कोर है उस कोर को हम इसमें सेटिंग करते हैं। तो इस कोर के ऑप्शन में जाकर उसकी स्पीड, प्रेशर, कोर का पोजीशन कितनी देनी है, कब देना है, तो वो सब हम सेटिंग कोर के ऑप्शन में, कोर के पेज में जाकर उसका हम सेट करते हैं। तो ये हो गया। और देखिए, ये हमारा इंजेक्शन का हो गया, ये हो गया हमारा रिफिलिंग का। जो शक बैक लेके जाता है मेटल, तो थोड़ा सा पीछे बैरल आता है, वो शक बैक बोलते हैं।
तो ये हमारा होगा इंजेक्शन का। जो भी मटेरियल हम जैसे पर्जिंग कर रहे हैं, ओपन पर्ज करते हैं तो हम इंजेक्शन करते हैं, तो जो मटेरियल बाहर आके गिरता है उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। तो वो यहाँ से होता है। देखिए हम ये हमारा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बैरल को जो यूनिट होती है, बैरल जिस पे यूनिट पे बैरल रहती है ना, उस यूनिट को, इंजेक्शन यूनिट को आगे और पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का जो ऑप्शन होता है उस हम इसमें जाते हैं इंजेक्शन यूनिट में। इसको हम स्पीड देनी होती है, कितनी स्पीड से आगे आएगा, कितनी स्पीड से पीछे जाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा, कितना पोजीशन तक आगे आएगा, ये सब हम सेटिंग इस बैरल में करते हैं, बैरल के जो इंजेक्शन यूनिट के पेज में आता है। ठीक। और देखिए इसका मेन क्या होता है, ये हमारा क्या मोटर होती है और ये हमारा हीटर होता है। कभी भी मशीन स्टार्ट करने से पहले हम उसका हीटर चालू करते हैं, तो उस हीटर को चालू करने के लिए हम इस यहाँ पे जाते हैं, इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर लाइट दिखना चाहिए जिससे हमारा हीटर में लाइट आ गया और हमारा जो टेम्परेचर होती है वो इंक्रीज होने लगता है। और जो भी फंक्शन होते हैं यहाँ से मोटर ऑन करने के बाद ही होता है। मोल्ड का क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, इंजेक्शन हो गया, चाहे कुछ भी हो, वो मोटर को ऑन होने के बाद ही होता है। तो मोटर हम यहाँ से ऑन करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस करनी है, जैसे कि मान लीजिए प्रेशर हमारा 80 है, उसको 85 करनी है, तो 85 करने के लिए हम इस जो 1 2 3 से जो 1 से 10 तक जो होती है उस फंक्शन में जाके हम उस डिजिट जो अंक होती है उसमें जाके हम इस प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन हो उसमें हम कोई कुछ भी चेंजेस करते हैं तो इस फंक्शन की में जाते हैं, जो 1 से 10 तक, 0 तक जो भी होती है वहाँ पे हम उसको डालकर जो भी डिजिट डालनी होती है वो डालकर उसको हम सेव कर देते हैं, जिससे हमारा मशीन चलने लगता है। तो ये हम देखें इस हाइथन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक पेज है, जिस पेज में हम इसके बारे में, पेज के जो फंक्शन है इसके बारे में देखें कि कौन कौन से जो ऑप्शन है, कौन कौन से पेज हैं, अगर कौन सा पेज हमको ओपन करने पे इसमें कौन सा सेट करते हैं। तो मोल्ड का पेज ओपन करेंगे तो मोल्ड की सेटिंग होगी, इजेक्शन का पेज ओपन करेंगे तो इजेक्शन का सेटिंग होगा, बैरल का टेम्परेचर कहाँ सेट करना है। तो ये सब फंक्शन इसमें ऐसे काम करता है, जो हाइथन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ये हमारा पेज होता है।